कहते हैं कि जब छोटी छोटी बातों पर समाज जलने लगे तो इंसानियत राख हो चुकी होती है। वरना कभी किसी ने यह सोचा होगा क्या कि गाड़ी की पार्किंग की बात इतनी बढ़ जाएगी कि सड़क पर आग होगी और खून बहने लगेगा। लेकिन सवाल है कि क्या यह खबर इतनी बड़ी है? क्या यह हिंसा के पीछे सिर्फ पार्किंग विवाद है? तो जवाब है कि नहीं, हिंसा हुई नहीं, हिंसा कराई गई। नेताओं के इशारे पर भीड़ भड़काई गई, युवाओं के दिमाग में बारूद भर दिया गया। कहते हैं कि जब नेता नफरत बोता है ना, तो फसल इंसान नहीं, लाशें होती हैं। इससे हमको संभल कर रहने की जरूरत है। ये धार्मिक नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे, आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे। इनसे हमको खबरदार रहने की जरूरत है। आप बताइए, ये लोग राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गैंग चला रहे हैं कि नहीं? भारत में रहकर अपने ही देश को खोखला करने की साजिश कर रहे हैं कि नहीं? क्या कारण है कि इसी क्षेत्र विशेष में हिंसा होती है? 2023 में जो हिंसा हुई ना, उसका एपिसेंटर भी नूह में ही था। जो नेता सौहार्द के नाम की बात करते हैं, जो नेता सौहार्द की बात बार बार अपने जुबान से लेते हैं, वो बताएं कि क्या शांति और सौहार्द की जिम्मेदारी सिर्फ एक पंथ या एक समुदाय की है? सबकी नहीं है क्या? इसलिए रुकिए, सोचिए कि इन रहनुमाओं के झांसे में आकर हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इनके बहकावे में अगर आ गए तो हम अपनी पीढ़ियां जला देंगे। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप खुद सोचिए। अब की बार के हिंसा का आरोपी 2023 में हिंसा का आरोपी था, मतलब तब भी उसने हिंसा की थी, और वही शख्स अब भी हिंसा कर रहा है। इनका यही धंधा है, इनका यही कारोबार है, इसी के लिए इनकी फंडिंग होती है। मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, जो हर बार हिंसा भड़काने वाले कुछ मुसलमानों के पक्ष में आकर यही कहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, मुसलमानों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आज ओवैसी जैसे उन तमाम मुसलमानों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। एक गांव में ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम खतरे में है, और क्या नाम है, सब मुसलमान भाई आ जाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है। आगजनी करते उपद्रवी, जली हुई बाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें, ये देखिए पत्थर के सबूत आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सड़क पर झुंड में उपद्रव करते ये लोग। जिस बोतलों का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए, वो बॉटल्स आपको इस तरीके से जगह जगह पर पड़ी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये सब वो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि जो लोग देश की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है, कैसे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, कैसे उन्माद फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं, नेता ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं लोगों के, वो हिंसा भड़का रहे हैं। मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि आओ खड़े हो जाओ, बचाओ धर्म खतरे में है। आपको इनसे और हमें आगाह रहने और करने की जरूरत है। फिर आग लगाई यहाँ में लूट के नहीं पत्थर। अब तुम देखो ऊपर जा, कहाँ से पत्थर लगा, यहीं से पत्थर दिख रहा, जा पत्थर ना, ये कांच पड़ो सारो हूँ। कांच फेंका दुकान उनका, दोनों उनका। ये तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहाँ 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वक्त भी अगस्त के आसपास का ही था। 2023 में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दंगा भड़का था। इस दौरान 2 गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी।
पुलिस पर भी पथराव किया गया था। वैसे ही कुछ हालात 2 साल बाद फिर बन गए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि मस्जिद से आवाज आई थी, लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, यह ऐलान किया गया था कि इस्लाम खतरे में है। यहां तक कि हथियार लेकर सड़क पर उतरने की अनाउंसमेंट मस्जिद से भी की गई थी। जिसके बाद पूरा नूह हिंसा की आग में जल उठा। मस्जिद में ऐलान कर दिया मस्जिद से कि भाई इस्लाम खतरे में है और क्या नाम है, सब मुसलमान भाई आ जाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है। अनाउंसमेंट ऐसा हो रहा, कट्टा लेके आ जाओ, हाजीपुर के हो और बॉर्डर पे आ जाओ, यहाँ झगड़ा हो रहा है। ऐसे हो रहा था क्या अनाउंसमेंट? हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? यहीं से हो रहा था। सुन रहे हम, खेत पे से सुन रहे हम, बिल्कुल अनाउंसमेंट हुआ, कट्टा और लाठीन लेके आ जाओ, हाजीपुर का सब झगड़ा हो रहा है। तो ये मुंडका के स्थानीय लोग हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद बेहद छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। वजह थी केवल कार पार्किंग, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इनके बीच जो विवाद खड़ा हुआ वो आग ऐसी फैली कि पूरा नूह जलने लगा। बताया जा रहा है कि गांव में जाने वाले रास्ते पर इसरा नाम का शख्स डंपर खड़ा करके शराब पी रहा था। इससे गांव के अंदर जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो रहा था। इसी कारण से समय सैनी नाम के युवक ने इसरा से डंपर हटाने को कहा। बस समय का इतना बोलना था कि इसरा ने उस पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। आरोप तो यहां तक है कि इसरा ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह पूरी हिंसा सुनियोजित है, सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। इन्होंने नूह को हिंसा की आग में जलाने की पूरी योजना बना रखी थी। यह बदले की साजिश है क्योंकि आरोपी 2023 की हिंसा में शामिल था। इनकी जो जहर भरा हुआ है 2023 में हमारे नूह नल्लर मंदिर से जो झगड़ा हुआ था हिंदू और मुसलमान का, इन उस झगड़े में इनके लोग शामिल थे, झगड़े करवाने में। नूह में मंदिर में जो पथराव हुआ है नूह में, इन्होंने इसलिए हम लोगों को टारगेट किया। 2023 में जो हुआ उसका बदला लेने की कोशिश आप? उसका बदला ये झगड़े में थे वहाँ नूह में। पीड़ित पक्ष के आरोप हिंसा के सीसीटीवी फुटेज से और पुख्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है उसमें उपद्रवी हाथों में डंडे और पत्थर लिए सड़क पर उपद्रव मचाते दिख रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लाठी डंडे और पत्थरबाजी करते हंगामे को और बढ़ाते जाते हैं। और इसके पीछे की वजह मस्जिद से हुई अनाउंसमेंट को माना जा रहा है। देखिए, ये मस्जिद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मस्जिद में आप स्पीकर लगे भी देख रहे हैं। आरोप ये है कि इस मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद तस्वीरें देखी कि 1.5 घंटे तक जो उपद्रव होता रहा। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गैंग चला रहे हैं, भारत में रहकर अपने ही देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। नूह को बार बार हिंसा की आग में सुलगाने वालों को बेनकाब करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम उस छत पर भी पहुंची जहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहां छत पर जो उपद्रवियों के खिलाफ सबूत मिले वो कई सवाल खड़े करते हैं। बीच बीच में बॉटल जो है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से बॉटल है, लेकिन इस बॉटल के अंदर भी देखिए कुछ है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ जलाया और शायद उसको अंदर डालो। अगर क्या इन्हीं पत्थर और ईंट का इस्तेमाल किया गया नीचे पथराव करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। इसको मैं आसानी से अपने हाथ में ले सकता हूँ। तो जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि छतों से पथराव हुआ, तो क्या इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया नीचे पथराव करने के लिए? उपद्रवियों ने नूह को कैसे सुलगाया, इससे पर्दा अब उठने लगा है। लेकिन सवाल 2023 में भी वही थे जो आज भी हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है जो नूह को बार बार सुलगा रहा है। सवाल ये कि देश विरोधी गैंग को फंडिंग कहां से आती है। सवाल ये भी कि क्या हथियारों की सप्लाई इस गैंग को दुश्मन की विरोधी धरती से हो रही है। इन सवालों के जवाब और हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ तमाम सबूतों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। अब तक 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर कोई असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी। 15 अगस्त से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश को पुलिस ने वक्त रहते शांत कर दिया। लेकिन ये देश विरोधी गैंग जिस तरह से बार बार
नूह को टारगेट पर लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद की आड़ में देश का माहौल खराब करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा। याद रखिए कि गाड़ी, जमीन, पार्किंग ये सब बाद में है। पहले देश है, पहले है समाज, पहले है भाईचारा। अगर हम अपने ही घर के आंगन में आग लगाएंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि का सपना सिर्फ दीवार पर लिखा नारा बनकर रह जाए।